एक औरत अस्पताल में अपने बॉय बेस्ट फ्रेंड की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक लड़की भीड़ के सामने उसके पति को प्रपोज कर रही थी। सब लोग तालियां बजा रहे थे और उसका पति चुपचाप खड़ा था। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वह घबराकर तुरंत घर लौटी ताकि पति को सब समझा सके, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी सांसें अटक गईं। अलमारी खाली थी, दीवारों से तस्वीरें हट चुकी थीं। उसकी मौजूदगी का हर निशान गायब था, जैसे वह कभी इस घर में था ही नहीं। डरी हुई वह नौकर के पास गई। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब कुछ घंटे पहले ही चले गए। जाते जाते बस इतना कहा, मेरी कहानी में अब वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हुआ। कल तक जो आदमी उसे जान से ज्यादा चाहता था, वह आज बिना पीछे देखे चला गया। असल में शादी के 1 साल बाद ही दरारें शुरू हो गई थीं। पत्नी अपने बॉय बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूरत से ज्यादा करीब हो गई थी। वह खुलकर कहती थी कि शादीशुदा जिंदगी उसे बोर कर रही है। उसने अपने पति से कहा था, हम दोनों थोड़ा थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, जब मन भर जाएगा फिर साथ रह लेंगे। उस दिन उसका दिल टूट गया था। अपने टूटे अहंकार को संभालने के लिए उसने भी अपनी पुरानी जूनियर से बात करनी शुरू कर दी, जो सालों से उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उसकी पत्नी ही थी। फिर आया उसका जन्मदिन। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को उसकी पत्नी नशे में अपने उसी दोस्त को लेकर घर आ गई। दोनों हंस रहे थे, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, वैसे उसने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है, कभी आकर देख लेना। ये शब्द सुनकर उसके अंदर कुछ ठंडा पड़ गया। तभी बाहर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे। उसकी जूनियर केक लेकर खड़ी थी। उसे याद आया, जब वह घायल था तो यही लड़की रात भर उसके पास बैठी रही थी, बिना शर्त, बिना दिखावे के। उस दिन उसके दिल ने पहली बार पत्नी से दूरी बना ली। अगली सुबह पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगने की सोची, गिफ्ट मंगवाया, लेकिन गिफ्ट लेकर फिर वही दोस्त आया। बहाना बनाया कि उसके घर में चोरी हो गई है और वह कुछ दिन यहीं रहेगा। पति ने बस इतना कहा, रहना है तो रहो। उसकी ये ठंडी प्रतिक्रिया पत्नी को चुभ गई। जो आदमी पहले जलता था आज बिल्कुल शांत था। पहली बार उसे डर लगा कि शायद वह सच में दूर हो रहा है। आखिरकार उसने दोस्त को घर से निकाल दिया, लेकिन जाते जाते उसने पति की माँ की आखिरी निशानी चुरा ली और पुल पर बुलाया। गुस्से और पागलपन में दोनों नदी में गिर पड़े। पति तैरकर बाहर आ गया। हाथ में माँ की निशानी थी, लेकिन उसने देखा पत्नी घबराकर पहले दोस्त को संभाल रही है। तुम तो तैरना जानते हो, मैंने पहले उसे बचाया, उसने सफाई दी। उसी पल उसका दिल पूरी तरह खाली हो गया। कुछ घंटों बाद वही प्रपोजल वाला वीडियो आग की तरह फैल गया। इस बार उसके पति ने लड़की का हाथ थाम लिया था। जब पत्नी ने यह देखा तो वह भागकर घर पहुंची, लेकिन घर खाली था। फोन लगाया, नंबर अब बंद हो चुका था। वह फर्श पर बैठ गई। अब उसे समझ आया, जिस आदमी को वह हमेशा अपना मानती रही, उसे उसने खुद अपने हाथों से खो दिया। और यहीं से शुरू हुई उसकी पछतावे भरी अकेली तलाश। एक औरत अस्पताल में अपने बॉय बेस्ट फ्रेंड की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक लड़की भीड़ के सामने उसके पति को प्रपोज कर रही थी। सब लोग तालियां बजा रहे थे और उसका पति चुपचाप खड़ा था। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वह घबराकर तुरंत घर लौटी ताकि पति को सब समझा सके, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी सांसें अटक गईं। अलमारी खाली थी, दीवारों से तस्वीरें हट चुकी थीं। उसकी मौजूदगी का हर निशान गायब था, जैसे वह कभी इस घर में था ही नहीं। डरी हुई वह नौकर के पास गई। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब कुछ घंटे पहले ही चले गए। जाते